बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहावल नगर वाकई के बाद एक और वकुआ पेश आया है। इस दफा पुलिस स्टेशन पर धावा बोला है, लेकिन यह धावा ख्वाजा सराओं ने बोला है। इसकी वीडियोस इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं और बहुत सी ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें ख्वाजा सरा जो हैं वो पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इल्जामात बहुत संगीन हैं। और कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जो इखलाक से गिरी हुई हैं, यानी जिसमें इनके जो कपड़े हैं, लिबास है, वो भी फटा हुआ है या फिर उतरा हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है। इस वक्त पुलिस का मौकफ क्या है, ख्वाजा सराओं का मौकफ क्या है, और क्या एक और मामूली वाकया, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस स्टेशन पर बहावल नगर में एक मामूली वाकया पेश आया था। उस वाकये के बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस मर्तबा ख्वाजा सराओं ने पुलिस के ऊपर हमला किया है। लेकिन कहानी ऐसे नहीं है, क्योंकि ख्वाजा सराओं का यह मौकफ है कि यह हमला एज अ रिएक्शन किया गया। मेरे पास इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मैंने आपके सामने पुलिस का मौकफ चलवाना है, मैंने आपके सामने ख्वाजा सराओं का मौकफ चलवाना है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं और बहुत से ऐसे सबूत हैं, वीडियोस हैं जो ख्वाजा सरा अभी नहीं चाहते खारियां के उस एरिया के कि वो मंजर आम पर आए। यानी थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम। इल्जामात बहुत ज्यादा संगीन है। एक तो होता है ना सिर्फ संगीन इल्जामात, यानी बात जो है वो रात गए पुलिस स्टेशन में मुबैना तौर पर ज्यादती के वाकयात पुलिस वालों की तरफ से, मुहाफिजों की तरफ से। तो ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखनी है, जबकि कुछ और इंसिडेंट्स भी हुए हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं, उन्हें हमारा तर्ज सहाफत नहीं पसंद और उन्हें लगता है कि इस तरह से हमारे चैनल्स को वो नीचे ला सकते हैं। ये असर आप जाहिर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं ख्वाजा सराओं वाले इंसिडेंट पर आता हूं, लेकिन कैप्टन सफदर का भी एक इंसिडेंट है, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बचे हैं जी। शेर अफजल मरवत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हादसे में बाल बाल बचे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गाड़ी के 2 टायर, एक टायर भी नहीं, इनकी गाड़ी के 2 टायर जो है वो डीआई खान मोटरवे पर इस्लामाबाद आते हुए फट गए, टायर बर्स्ट हो गए। गाड़ी में सवार मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जितने साथी थे वो महफूज रहे और मौजाती तौर पर महफूज रहे। हादसे के बाद शेर अफजल मरवत दूसरी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। बट दिस इज अ वेरी अलार्मिंग इंसिडेंट और ऑब्वियसली अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। लेकिन बहुत से लोगों के चूंकि मैसेजेस आ रहे थे कि इस इंसिडेंट के हवाले से बताएं, तो इट इज जस्ट मैकेनिकल, एक गाड़ी का फॉल्ट है और इसमें और कोई इस तरह की चीज नहीं है जो अगर बहुत से लोग इस तरह फैला रहे हैं तो उन चीजों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि मुआशरे के अंदर जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पोलराइजेशन पीटीआई ने बढ़ा दी। मुझे लगता है कि ये पोलराइजेशन निजाम ने, स्टेट ने अपने रवैये से बढ़ाई, यानी लोगों को पोलराइज करने में सिस्टम का एक बहुत बड़ा किरदार है। यानी इतना जुल्म, इतना जबर, इतना आपने लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े कि अब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऊपर से फिर 8 फरवरी को लोगों ने इनकलाब लाने की कोशिश की अपने वोट के जरिए, एक पुरअमन रेवोल्यूशन, एक साइलेंट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बाय बैलेट, आपने उसके ऊपर डाका डाल दिया। तो ऑब्वियसली देयर इज फ्रस्ट्रेशन इन द पब्लिक। अब जी इस्लामाबाद का एक मकामी होटल है 5 स्टार, उसमें कैप्टन सफदर साहब है, ही इज द फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ पंजाब। 60% पाकिस्तान की आबादी वाले सूबे के वो मर्द अव्वल हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खावंद हैं। और कहते तो वैसे वो हैं, वैसे कैप्टन सफदर साहब के साथ वैसे कोई ज्यादती ना किया करे इस तरह, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनकी दुर्गत बनाई है, अच्छी खासी तलक कलामी हुई है और लोगों ने अपना जो एहतजाज है वो कैप्टन सफदर साहब के सामने रिकॉर्ड करवाया। अल्लाह पहले तो इन ओवरसीज पाकिस्तानीज की हिफाजत करे, क्योंकि ऑब्वियसली कैप्टन सफदर ना सही लेकिन इनकी अहलिया जो है ना वो इंतकाम पर बहुत यकीन रखती हैं और बड़ी एक मुंतकिबुल मिजाज है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड रियलिटी ना। लेकिन ये जो वाकया पेश आया, कैप्टन सफदर साहब तो खुद कहते हैं मुझे शरीफ खानदान का दामाद ना कहा करो, तो पता नहीं उन्हें शरीफ खानदान वाले भी पूछते हैं कि नहीं शरीफ आदमी है, उसे तंग ना किया करें। लेकिन चलें, ये वाकया जो था इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखना और इसकी वीडियो चलवाना भी आपके सामने जरूरी था। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन कराम ख्वाजा सराओं वाला जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है खारियां में उस पर। और ये इंसिडेंट कोई सादा इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है बहावल नगर के अंदर एक वाकया पेश आया। उसके अंदर तो पाक फौज के जवान जो हैं उन्होंने धावा बोला और थाने के अंदर तोड़ फोड़ की, वीडियोस आपके सामने आई, एवरीथिंग वी सॉ। पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फेंटा लगा, पुलिस स्टेशन को यरगमाल बना लिया। उसके बाद ऑब्वियसली इस वाकये को पंजाब पुलिस ने एक मामूली वाकया कह दिया और उसके बाद पाक फौज जिंदाबाद के
नारे भी लगे, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगे और ये मामूली वाकया इस तरह से खत्म हो गया। लेकिन अब नाज़रीन कराम, गुजरात में एक वाकया पेश आया है। थाना सदर है खारियां का, और बेसिकली उसमें कुछ पुलिस एहलकारों ने ख्वाजा सराओं से कल रात बदतमीजी की। अब ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है, और फिर पर्चा दर्ज करने से इनकार किया। यानी पहले इन्होंने ख्वाजा सराओं से बदतमीजी की, फिर कुछ इन्हें थाने लेकर गए, वहां पर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स मुबैना तौर पर पेश आए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से मुराद आप समझ रहे होंगे कि ख्वाजा सराओं की अस्मत दरी मुबैना तौर पर वो की गई, फिर पर्चा दर्ज करने से इनकार किया। इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था। ख्वाजा सरा जो हैं ये ना कोई डकैत हैं, ना कोई रस्सागीर है, और ख्वाजा सरा आज जब एहतजाज कर रहे थे कि जी पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो रहा, तो उस पर पुलिस ने, जरी जवानों ने, हमारे पुलिस के शेर जवानों ने, बहादुरों ने, जो अपने से तगड़े बंदे के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं, उसके बाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं मामूली वाकया था, उसके बाद कहते हैं बड़े भाई ने फेंटा लगाया। जब ख्वाजा सरा एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस के शेर जवान जो है उन्होंने एक्शन लिया। जाहिर बात है, तगड़े के आगे तो नहीं लेते, यहां पर तो एक्शन लेना था ना, यहां पे तो अपनी बहादुरी दिखानी थी, वर्दी का रोब दिखाना था। तो फिर ख्वाजा सरा जो हैं उनकी तरफ से, जो कि गलत है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा, फिर ख्वाजा सरा जो हैं उन्होंने जवाबी एक्शन लिया। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर बड़ी माइनर सी खबर करके दी जा रही है, और एज इट इज अगर मैं जंग जियो की खबर पढ़ूं तो वो ये है कि गुजरात में ख्वाजा सरा पर पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सराओं ने थाना सदर खारियां पर पथराव किया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा जबरदस्ती थाने में घुस आए, फर्नीचर बाहर निकाल दिया और फिर जीटी रोड खारियां ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता शब पुलिस ने ख्वाजा सराओं को रात भर बिला वजह हिरासत में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया, यानी पूरी रात हब्से बेजा में रखा। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि ख्वाजा सरा पर तशद्दुद की तफ्तीश करेंगे और जुर्म साबित होने पर अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यह एक बड़ी नाज़रीन कराम परेशान कुन सूरत हाल है। इसमें बेशक पंजाब पुलिस का मजाक उड़ाएं या ख्वाजा सराओं को दाद दें या जो मर्जी करें, लेकिन यह तशवीशनाक सूरत हाल है। ख्वाजा सरा डकैत नहीं है, ना ये कब्जा ग्रुप है। मुल्की हालात बन क्या चुके हैं कि भीख मांगते हैं बेचारे ख्वाजा सरा। मोस्टली आपने देखा होगा, वैसे तो इन्हें एम्पावर करना चाहिए और बेहतर अंदाज में बाइज्जत तरीके से वो अपना रोजगार कमाएं। मेजॉरिटी आपने देखा सड़क चौराहों पर भीख मांग रहे होते हैं, अपने हालात चला रहे होते हैं। क्या वजह बनी, कितनी को फ्रस्ट्रेशन होगी कि मुआशरे का एक इंतहाई बेजरर सा फैक्शन या सेक्शन जो है वो पुलिस स्टेशन के ऊपर चढ़ दौड़ने पर मजबूर हो गया। ये फैसला साजों के लिए, सिस्टम के लिए एक अलार्म क्लॉक है कि अंदर एक प्रेशर कुकर है और स्टीम बन चुकी है, और ये ना हो कि ये प्रेशर कुकर फट जाए। ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि खारियां वाले वाकई की जब मुकम्मल फुटेज हमने देखी है, यकीन माने मैं वो फुटेज बयान नहीं कर सकता, दिखाना दूर की बात है, मैं वो फुटेज आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ख्वाजा सराओं के पुलिस के शेर जवानों पर संगीन इल्जामात भी सामने आए हैं, और मुकम्मल वीडियो कुछ मनाजिर की वजह से ऑब्वियसली आपके सामने नहीं चलवाई जा सकती। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि मार खाने के बाद जो एसएचओ हैं थाना सदर खारियां, अदनान साहब, उनका मौकफ आया है, और जो ख्वाजा सरा जख्मी हुए हैं, एसएचओ साहब ने कहा है कि वो भी ख्वाजा सराओं के ही पथराव से जख्मी हुए हैं, यानी खुद ही ख्वाजा सराओं के पत्थरों से सारे जख्मी हो गए हैं। आप जरा एसएचओ साहब का ये मौकफ सुने, फिर मैं ख्वाजा सरा का मौकफ भी सुनाता हूँ। भाई एक्चुअली इशू जो क्रिएट हुआ वो कल रात को नाके पे जो है 2 यूसी वाले जवान थे, वहां से तल्ख कलामी हुई। बाद अज़ां जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने थाने आके खुद एक रिटर्न स्टेटमेंट दी कि मुझे कोई मेरी नाराजगी नहीं। सुबह 5 से 7 ख्वाजा सरा थाने आए, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और जबरदस्ती थाने में एंटर हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें थाने से बाहर धकेला। उन्होंने बाहर आके रोड ब्लॉक करने की कोशिश की और थाने पे और हिदमत मरकज पे पथराव शुरू कर दिया। जख्मी भी हैं जी, वो उनके पथराव से ही एक ख्वाजा सरा जो है उनके सर पे पत्थर लगा है, वो जख्मी है। इसके अलावा हमारे पुलिस के 2 जवान जो हैं वो भी मामूली जख्मी है पथराव की वजह से। सर ये बता दें अदनान साहब कि इनकी तरफ से कोई FIR होगी या क्या कार्रवाई? अभी इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी इधर, जो भी एप्लीकेशन दे के हकायक वेरीफाई करके जो कानून और मेरिट के मुताबिक बनता होगा इंशाल्लाह उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। और जितने भी अफसरान सीनियर्स हैं उनका ये बड़ा सख्त मौकफ है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, खा वो पुलिस वाले हैं खा वो एक आम आदमी है, और जो भी होगा इनकी एप्लीकेशन के बाद हकायक वेरीफाई करके उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन करम, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब ख्वाजा सरा के बयान सुने तो आपको मालूम होगा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा और IG पंजाब, इनकी जो पंजाब पुलिस इस वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म नहीं करती, बल्कि अब जो हया है ना वो भी बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मरीम नवाज ने ये वर्दी पहनी थी ना,
अब इस वर्दी वाले ने, मुहाफिज ने ख्वाजा सरा को इनअप्रोप्रिएटली टच किया, यह ख्वाजा सरा के मौक़िफ़ है, और फिर यह भी कहते रहे कि दूसरे बंदे तुम्हारे साथ ऐसे करते हैं तो तुम आगे से इंजॉय करते हो, तो हमें भी थोड़ा सा हिस्सा। मतलब अब मैं इसे बयान नहीं कर पा रहा कि ये असल इशू क्या है, क्योंकि कुछ हया के तकाजे हैं। हमें ये बयान करते हुए शर्म आ रही है और इन शेर जवानों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। और मुबैना तौर पर जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी भयानक है, और जो इल्ज़ामात कुछ वहाँ पर मकामी कुछ लोगों से जो बात हुई है और जो ख्वाजा सरा उन्हें बता रहे हैं ये बात, वो बहुत अलार्मिंग है। लेकिन आप ख्वाजा सरा का पहले मौक़िफ़ सुने। वगैरह ते बिस्किट वगैरह लेके वापस जा रही हैं ते दो पुलिस वाले आए ने, एक सिविल वर्दी च सी ते एक पुलिस वाला सी। उन्हें आंदे सार ना मैनू किना पिछो बुरे तरीके ना मतलब टच किया ते मैं एकदम रोक गई। मैं क्या कौन है जिन्हें इंज किया, पता लोग भी सानू तंग करते ने। और नाल ही मैंने उन्हें खिलाड़ी ते मैं भी खलो गई ना, ते इत्थे इत्थे हत्थ लगान लग पे कि हाय साडे नाल तुसीं इंज करदे हो, लोकां वाली तुसीं सही रहिंदे हो। ते मतलब कि इंज दी गल्लां करन लग पई, जिहदी वजह तो मैं बेजार होन लग पई ना। ते ओह मैनू अपने अल खिच्चे, मैं उन्हें धक्का मारिया, उन्हें रिवर्स मेरे मुंह ते झंड मार दी ते मैनू गालां कड्डन लग पे कि साडी वारी तुसीं इंज करदे हो, लोकां वारी तुसीं सही रहिंदे हो। और दो पुलिस वाले सन, इन्ने दे विच ना कि मैं उन्हें मैनू गाल कड्डी ते मैं भी उन्हें रिवर्स गाल कड्डी। मैं उन्हें मैनू मार दी गाल कड्डी, मैं भी उन्हें गाल कड्डी है। ते नाल ही दोवें पुलिस वाले मैनू मारन लग पे ने, दोवें डंडियां दे नाल ना सोटे दे। एक ने ना उत्थे कैमरे लगे होए ने, उत्थों शाख ते ना शतूत दी ओह ला ली डंडा ला लिया सी, और मेरी कमर ते निशान में तुहानू दिखाया सी। इन्ने चो ना फोन किया ते दो डाले ने, डाले वाले मैनू गड्डी दे विच बिठा के ना जबरदस्ती बिठा के। अब इससे आगे मैं कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकता। ख्वाजा सराओं के कुछ बयानात हैं कि उन्हें किस किस तरह से टच किया गया इनअप्रोप्रिएटली, बट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन इसमें ख्वाजा सराओं के खिलाफ ही ना कार्रवाई हो जाए, मामूली सा वाक़या क्या हो गया, थाने पे हमला ही किया ना, तो करें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और ख्वाजा सराओं को क्लीन चिट दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।